मैं नीरज कुमार, आपका अपना चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ समझे थे और सीखे थे, है कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो आज का जो क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, अगर जो आप कल का वीडियो नहीं देखे तो कृपया कर आप उसे पहले एक बार देख ले, ताकि चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आ सके, है ना। तो कल वाली बात हम लोग रिपीट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुका था, एट का यूज पढ़ चुका था, है कि नहीं। एट का यूज पढ़ लिए थे और हम लोग इन का यूज जान चुके थे। चलिए हम लोग आज जानते हैं, हम लोग आज जानते हैं इनटू का यूज। क्या चीज? इनटू। जरा देखेंगे, INTO, है ना, इनटू। अच्छा, इनटू क्या होता है? इनटू का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो इनटू का यूज वहां पे करते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं, है ना। इनटू का यूज अगर जो कोई भी वर्ड, कोई भी वस्तु अगर जो मोशन में हो, क्या चीज में हो? मोशन में हो, या उसका फेज चेंज होता है, तो उस स्थिति में हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, बहुत ही सुपर कहानी और बढ़िया कहानी है, समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मान लिया जाए कि आप घर में हो, है कि नहीं, कहां पे हो? घर में हो, है ना, घर में आप हो, है ना। चलिए, आपको संडे को छुट्टी है, मान लिया जाए कि आप संडे के दिन है और संडे को आपके घर में छुट्टी है ना, स्कूल वगैरह, सॉरी, स्कूल में छुट्टी है ना। और पापा भी किसी काम से आपके घर से बाहर चले गए, है ना। और उधर दोस्तों का फोन आता है कि भाई जरा चलो पार्क घूमना है, या कहीं और घूमने जाना है मुझे, है कि नहीं। तो पापा को ये तो मुझे पता है कि घर में पापा नहीं है, मम्मी तो समझ ही जाएंगे, मम्मी को आप तो समझा ही देते होंगे, है कि नहीं, कि मुझे दोस्तों के साथ जाना है। और आप मम्मी से एक टाइम लेते हैं कि मैं 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे घर में वापस क्या करूंगा, आ जाऊंगा। अब जरा क्या होता है कि आप दोस्तों के साथ चले गए घूमने के लिए, है ना, कहीं भी घूमने के लिए चले गए। और जैसा ही आप कहीं भी घूमने के लिए दोस्तों के साथ चले गए, तो आने में, घर लौटने के क्रम में आपको लेट हो रही थी। तो आप तो पता है जिससे डर है वो तो घर में है ही नहीं है ना। यानी पापा से आप अगर जो डर रहे थे, तो पापा तो घर में है ही नहीं है। तो अब क्या आप कीजिएगा? चलिए ऐश मौज से धीरे धीरे आप आराम से आइएगा, है कि नहीं। अब जैसा ही आपने टाइम दिया था कि हम 6 बजे घर में आ जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन टाइम आप दिए थे कि 6 बजे शाम में घर आ जाएंगे, लेकिन वो टाइम बढ़ के कितना हो गया? 8 बज गया, है ना, 8 बज गया। अब मुझे पता था कि घर में पापा नहीं है, लेकिन जैसे ही 8 बजे, जैसे ही रास्ते में जब आते हैं और टाइम को जैसे ही देखते हैं, तो अंदर में थोड़ा सा डर भी लगता है ना, कि मम्मी मारेगी। चलो माइंड में कुछ सेटअप भी कर लेते हैं हम कि अच्छा मम्मी बोलेगी तो कुछ ना कुछ समझा के छोड़ देंगे। अगर छोटा भाई को गेट नॉकिंग किया, छोटा भाई अगर जो पूछता है कि कहाँ था भैया, एक दो लपड़ मार के उसको भेजा देंगे, कुछ समझा देंगे, है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही 8 उसको आते आते घर 8 बज गए, और वो जैसे ही घर में पहुंचते हैं, है ना, घर में पहुंचते हैं, जैसे गेट को वो नॉकिंग करता है, उधर से बेचारा पूरा हंसता खेलता एकदम गाना गाता हुआ आ रहा था, और जैसे ही घर में नॉकिंग करता है तो घर में निकलते हैं पापा, है कि नहीं। और उसको पता था कि मेरे पापा घर में नहीं है। जैसे नॉकिंग करते हैं तो उसको निकलते हैं पापा, और वो पापा को देख के पूरी तरह से हक्का बक्का उसका बंद हो गया, है ना। यानी जिस तरह से वो ऐसो आराम की जिंदगी में पूरा हंसते खेलते आ रहा था, और लेकिन जैसा ही वो घर पहुंचता है तो उसका सारा शकल का फेस जो होता है चेंज हो जाता है। यानी मुझे इस कहानी के माध्यम से आपको बस यही समझाना है कि अगर जिस चीज में फेज चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? फेज, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, और वो मोशन के साथ हो, किसके साथ हो? मोशन के साथ हो, तो उस स्थिति में हम लोग इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इनटू का प्रयोग, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन के साथ अगर जो वो करता है तो उसे हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जरा देख लें, बोला इनटू का प्रयोग मोशन यानी इनसाइड एनीथिंग। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, या किसी चीज के भीतर की ओर गति करता है, किसी चीज के भीतर की ओर गति करता है, और वो कैसी स्थिति में हो? मोशन में हो, है ना। कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, है ना, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। अब याद रखिए कि फ्रॉग जो है, मेढक जो है, ऊपर वाले सतह पे है ना, वो सूखा हुआ है, और जैसा ही वो कहाँ गिरता है? कुआं में जैसा ही गिर जाता है तो वो भीग जाता है, उसका फेस चेंज हो जाता है कि नहीं। उसका शरीर जो जैसे भीग जाता है। अभी हम लोग सोचे थे या
पढ़े थे कि जिसका फेज चेंज हो जाए। मेढक तुम उछलते हुए आ रहा था मोशन के साथ, और जैसे ही वो बेल में गिर जाता है, यानी कुआं में जैसा ही गिर जाता है ना, तो क्या हो जाता है, एक प्रकार का मोशन होता है और उसका फेज चेंज हो जाएगा। चलिए, द फ्रॉग फेल इनटू द बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जंप्ड इनटू द रिवर। बस नदी में क्या हो गया, कूद गया, है ना। तो कूदा कैसे, मोशन के साथ कहां कूद गया, नदी में, है कि नहीं। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट एग्जांपल, द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, है ना। डाकुओं ने मेरे घर को क्या किया, तोड़ दिया, है ना। डाकुओं ने मेरे घर को क्या किया, तोड़ दिया। चलिए, इनटू का और भी बहुत सारे यूज हैं, है ना। पहले अगर जो आप चाहें तो इसे नोट कीजिए। चलिए, और इनटू का हम लोग उपयोग देखते हैं, है ना। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है ना। क्या जरा समझेंगे कि इनटू का यूज हम लोग और जगह में करते हैं जहां पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो, है ना। मैंने लिखा है कि इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन हो तो उसके लिए भी हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे भी एग्जांपल मैंने क्यों लिखा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, हम लोग अक्सर ही लिखते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम लोग हिंदी में कुछ शब्द दे देते हैं, सेंटेंस दे देते हैं, वाक्य दे देते हैं, और बच्चों को बोलते हैं या खुद भी उसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में करना, है कि नहीं। ट्रांसलेट इनटू फारसी, है ना। अब बहुत सारे वर्ड को बोल सकते हैं जो एक सब्जेक्ट, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करता है, उसको परिवर्तन कर देता है। जैसे हिंदी से हम लोग इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, है ना। अब जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, जब दूध से दही बन जाता है तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, वाटर टर्न्स इनटू आइस। चलिए देखिए, इसकी अवस्था में भी चेंज हो गया, और मैंने बताया था कि अवस्था में चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल भी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, है ना। मिल्क जो है, दूध जो है, क्या चीज में बदलना है, दही में। बोले वाटर टर्न्स इनटू आइस, है ना, पानी जो किस चीज में चेंज हो जाता है, बर्फ में, है कि नहीं। चलो, इस प्रकार से जो अगर जो आपका एग्जाम में अगर जो पूछ दे कि मिल्क, एग्जांपल के तौर पर अगर जो लिख दिया जाए, मिल्क टर्न्स ब्लैक कर्ड, है ना, ऑप्शन में रहेगा ऑन, इन, इनटू, नन। तो आप क्या मारोगे, इनटू मारोगे। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी चीज की किसी को परिवर्तन करते हैं तो वहां पर हम लोग इनटू का यूज करते हैं। कुछ फ्रेजियल वर्ब है, उसके अंदर उसमें भी हम लोग कुछ इनटू का यूज करते हैं। जरा देखना है, ब्रेक इनटू, है ना। ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती प्रवेश कर जाना। अगर जो कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जबरदस्ती वो प्रवेश कर जाता है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रेक इनटू, है ना, यानी जबरदस्ती घुस जाना। आप मेरे साथ जरा एक बार रिपीट करोगे भाई, है ना। बोलना जरूरी है, यानी मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज गो टू एक्यूरेसी एंड स्पीड। आप जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतना ही बेहतर से आप समझ पाओगे, है कि नहीं। अगर जब प्रैक्टिस करना जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन आप सारे चीजों को भूल जाओगे, है ना। आप जानते हो कि एक नदी में पड़ा हुआ पानी भी वो बेकार हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी कभी बेकार होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम एक कहना चाहते हैं कि आप हमेशा प्रत्येक दिन प्रैक्टिस को करते रहें, है ना। और प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो मैन परफेक्ट, यानी आप एकदम पूरी तरह से परफेक्ट बन जाएंगे और आप एग्जाम को क्रैक करने में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ जरूर बोलोगे, है कि नहीं। जब मैं बोलूं तो आप एकदम जरूर बोलोगे मेरे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश करना। जरा बहुत बताएंगे क्या होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। डू इनटू यानी अनुवाद करना। डू इनटू का मतलब क्या होता है, अनुवाद करना। लेट इनटू का मतलब अनुमति दे देना। लेट इनटू का मतलब क्या होता है भाई, अनुमति दे देना, है ना। जरा बात बोलेंगे एक बार फिर से, लेट इनटू का मतलब क्या करना, अनुमति दे देना। नेक्स्ट है सी इनटू यानी विचार करना। सी इनटू का मतलब क्या होता है, विचार करना। बोला लॉक इनटू यानी जांच करना, है ना। लुक इनटू जांच करना। और ईट इनटू का मतलब नष्ट कर देना, है ना। ईट इनटू का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। आप इसे नोट कीजिए अपने नोटबुक में।
चलिए हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज, है ना। जरा पहले समझ लेंगे ऑन का यूज, ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब क्या होता है, पर, है ना। अब पर का अर्थ क्या होता है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, है ना। एक टेबल है, क्या है, एक टेबल, और अगर जो इस पे कोई बुक रखा हुआ है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेबल पर। क्या चीज, टेबल पर। एक बात और मैं समझाना चाहूं, अगर यानी वस्तु के ऊपर वस्तु, क्या चीज, अगर जो कोई वस्तु है उसके ऊपर भी कोई वस्तु है, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है ना, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके ऊपर भी कोई वस्तु है और वो आपस में सटा हुआ है, आपस में स्पर्श करता है, तो उस स्थिति में हम लोग ऑन का यूज करते हैं, है ना। यानी अगर जो वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और उस वस्तु को वो टच कर रहा होता है, तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल में अगर जो मैं बताऊं, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, बोला कि टेबल पर क्या चीज है, किताब है। अब जरा आप समझेंगे कि टेबल पर जैसा ही किताब रखेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं, टच करेगा सर, तो आप वहां पर किसका यूज कर देंगे, ऑन का यूज कर देंगे, है कि नहीं। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे, है ना, क्या है ऑन के बारे में। जरा समझिए यहाँ पर, है ना, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑन का प्रयोग अगर जो जब दो वस्तु आपस में क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं, है ना, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया था, है ना, देयर द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल। चलिए यहाँ पे समझेंगे, बोला कि द बुक इज ऑन द टेबल। अभी मैंने इस चीजों को समझाया कि बुक जो है, किताब जो है, टेबल पर क्या चीज है ना। नेक्स्ट बोला ऑन का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। याद रहे कि ऑन का प्रयोग हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, है ना, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, है ना। ये सारी चीजों के पहले किया जाता है। अगर जो आपके एग्जाम में, है ना, आप थोड़ा सा नोट करना चाहो तो करो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के और दूसरी चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। चलिए मिटाता हूं मैं इसे। अगर जो आपको दे दिया जाए, जरा देखेंगे, अगर जो एग्जाम्पल में दिया रहेगा इन मंडे, क्या सा, इन मंडे, क्या ये सेंटेंस सही है, इन ट्यूसडे। अगर जो इस स्थिति में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वहां पर इन मंडे, ऑन मंडे, इस प्रकार से एग्जाम्पल में जो दिया रहता है ना, ऑप्शन के साथ, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, तो ऑन मंडे, है ना, ऑन ट्यूसडे। तो याद रहे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इन का यूज ना करके, है ना, इन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, तो ऑन का यूज करेंगे, है ना। अगर जो आपको बोल दिया जाए क्या चीज, ऑन द संडे इवनिंग, है ना, तो ऑन द संडे इवनिंग, इना की इन द संडे इवनिंग, है ना, इन द संडे इवनिंग कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो क्या होगा, ऑन द संडे इवनिंग। चलिए जरा देखते हैं ऑन का भी और जगह यूज, है ना। बोला ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसके पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए कौन कौन से शब्द हैं, है ना, मेरे साथ आप जरूर बोलने का कोशिश करें। बोला ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है, तो किसके पहले, ऑन टेलीविजन, है ना। एग्जाम्पल में अगर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए मेरे भाई, टेलीविजन के पहले अगर जो प्रीपोजिशन लगाने का रहेगा तो क्या लगाओगे, ऑन टेलीविजन, है ना। बोले ऑन अ डाइट, है ना, अगर जो डाइट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन लगेगा तो क्या रहेगा, ऑन लगेगा। बोला ऑन डिमांड, डिमांड के पहले किसके प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। बोला ऑन ए कोल्ड डे, है ना, क्या ऑन है, कोल्ड डे। ऑन हॉलीडे, ऑन 15 मार्च, ऑन 15 अगस्त, है ना, ऑन द रेडियो, ऑन ड्यूटी,
ऑन फोन, ऑन लोन, ऑन पेज 50, ऑन स्ट्राइक, ऑन द बॉल, ऑन लीव, ऑन फायर, है ना। इस सब बहुत सा और भी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछता है, उसी हिसाब से मैंने बस कुछ ही को छाट के आपके सामने दिया हूं, है ना। तो एक बार मेरे साथ एक बार आप रिपीट करोगे। ऑन टेलीविजन, है ना, ऑन टेलीविजन, ऑन अ डाइट, ऑन डिमांड, on a cold day, on a holiday, on 15th March, on the radio, on duty, on phone, on loan, on page 50, है ना। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर एट दिया हुआ था, ऑन दिया हुआ था, इन दिया हुआ था, है ना, और इनटू। तो याद रखिए कि ऑन पेज 50 वहां पर प्रीपोजिशन क्या यूज हो जाएगा, तो ऑन पेज 50। नेक्स्ट है ऑन स्ट्राइक, है ना, ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट है ऑन द वॉल, ऑन लीव और ऑन फायर। चलिए, चीजों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप इसे नोट भी करते चले और मेरे साथ साथ भी बोलते चले। चलिए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन, है ना। यूज ऑफ बिटवीन का आखिर हम लोग यूज कहां पे करते हैं, तो बिटवीन का यूज हम लोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के लिए करते हैं, है ना। तो याद रहे कि बिटवीन का उपयोग हम लोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के अर्थ में होता है। जैसे कि मैंने लिखा है, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है ना। बोल याद रखिए, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है और इसका प्रयोग टू पर्सन्स और थिंग्स यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के लिए होता है ना। याद रहे कि बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए करते हैं और बिटवीन का प्रयोग बीच के लिए होता है। किसके बीच के लिए, तो दो व्यक्ति या तो दो वस्तु के लिए। जैसे कि अगर बोल दूं सी वाज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में कुछ की हुए बैठी हुई है ना। और नेक्स्ट बोला डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, है ना। बोला डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। तो हम लोग ये जाने कि बिटवीन का उपयोग हम लोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के लिए करते हैं, है ना। चलिए आज के लिए यहीं तक और बाकी हम लोग कल मिलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट भी कटी हुई है ना। तो बाकी नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं और हम लोग आगे यूज करेंगे क्या चीज, तो बिटवीन से जो आगे आने वाला प्रीपोजिशन में रहा है वो हम लोग को कल की क्लास में वो होंगे। और मुझे विश्वास है कि जो चीजें मैंने समझाई आपको वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें। बार बार अगर जो देखोगे तो चीजें अच्छी से समझ में आ जाएगी, है ना। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल।